बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और ख़ैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और ख़ैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र। और आप सुनाएं कैसे आपके दिन जा रहे हैं और क्या हाल चाल हैं। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं आजकल और बल्कि उरूज पे हैं, बारिशें भी नहीं हो रही हैं, जबकि आम का सीज़न भी आ गया है, आम भी आ गए। लेकिन बस हमारे यही होता है कि बारिश हो तो आम खाना शुरू करें, लेकिन बारिशें अभी तक हो नहीं रही हैं। हब्स हो रहा है, गर्मी हो रही है, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है। तो बस आज मैं उठी थी और इसी वजह से, गर्मी की वजह से, आज थोड़ी तबीयत भी नासाज हो रही थी और दिल भी नहीं चाह रहा था नाश्ता करने का कि कोई हैवी नाश्ता करूं। तो फिर मैंने सोचा चलो अपने लिए एक कप चाय बनाती हूँ और एक बिस्किट लेके खा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से और फिर काम में भी लगी हुई थी सुबह से, तो बिल्कुल दिल नहीं होता कि इस तरह से कोई बैठ के हैवी सा नाश्ता करो। मैंने कहा कोई हल्का फुल्का नाश्ता करते और उसके बाद मज़ीद अपने काम को आगे लेके चलते। तो आप सुनाएं आपके कैसे दिन जा रहे हैं और गर्मियों ने आपके साथ क्या क्या सितम ढाए हुए हैं। तो बस किचन में थोड़ा सा काम करो या थोड़ा सा कोई घर का काम करो तो उसके बाद ऐसी हालत हो जाती है कि बस जैसे किसी ने पानी की बाल्टी ऊपर उंडेल दी है। तो इसी वजह से जो है बस दिल बड़ा ख़राब होता है। और गर्मियों के दिन, मुझे तो सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, गर्मियों के दिन जो है बिल्कुल नहीं पसंद आते। साथ ही है, मैं ग्रॉसरी करने गई थी, थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह लेने गई थी, तो मुझे कच्चे पपीते मिल गए थे। तो गाय अभी आई नहीं है, बकरा ईद आई नहीं है, लेकिन मैंने गोश्त गलाने का इंतज़ाम कर लिया है। तो मैंने कहा चलो कच्चे पपीते बाद में तो मिलते नहीं है, नज़र नहीं आते, मार्केट में शॉर्ट हो जाते, तो मैं ये लेकर आ गई थी। मैंने एक यूट्यूब पर हैक देखा था कि इनको कद्दूकश करके, धो के, इनके सीड्स बीच में से निकाल के और इनको कद्दूकश करके तो इनको ड्राई होने के लिए रख दें। और जब ये ड्राई हो जाए और ड्राई होने के बाद जो है फिर इनको उसमें मशीन में डाल के, ग्राइंडर मशीन में डाल के, और इनका जो है पाउडर बना लें और इनको एज अ मीट टेंडराइज़र जो है वो यूज़ करें। तो देखिए मैं करके देखती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको बताऊँगी कि फ़ायदेमंद है कि नहीं है और इससे मतलब काम आता है कि नहीं आता। खैर, मैं दोपहर में आ गई थी KFC, क्योंकि मेरे बेटे का आज लास्ट पेपर था और इसका एक जो फ्रेंड है वो सऊदीया में रहता है, वो पेपर देने के लिए आया था। तो वो आज दोबारा जाने वाला था, कल सॉरी उसकी फ़्लाइट थी, तो कल जाने वाला था। तो मेरा बेटा मेरे पीछे पड़ा था कि मैं उसे कमिटमेंट करके आ गया, आप चलें, मुझे KFC लेके चलें। तो बस फिर क्या था, फिर सुबह से अपने काम तो निपटा लिए थे मैंने जल्दी जल्दी, फिर बच्चों को तैयार किया स्कूल से आने का। थोड़ी देर मैंने इसको बोला तुम आराम करो। फिर हम लोग जो है तकरीबन 4 बजे के टाइम पे जो KFC निकल गए थे, मैं और दोनों बच्चे। तो बस वहाँ जाके फिर ये है कि उसका फ्रेंड भी आ गया था, तो वहाँ पे बच्चों ने बैठे, खाया पिया, खूब फ़न किया इन लोगों ने। और वो चला जाएगा तो फिर अब पता नहीं है कि कब आता है, फिर नेक्स्ट ईयर शायद एग्ज़ाम्स देने के लिए आए दोबारा। तो बहुत अच्छा बच्चा है और मेरे बेटे का है भी अच्छा फ्रेंड, तो वो बस बोल रहा था, तो इनके बाबा ने भी बोला कि चलो जाओ, फिर पता नहीं बच्चों की कब मुलाकात हो। वैसे तो फ़ोन पे लगे रहते हैं और गेम्स वगैरह भी खेलते हैं लोग ऑनलाइन, लेकिन जो इस तरह से मिलना मिलाना होता है बच्चों का, तो वो फिर ये है कि वो चला जाएगा तो फिर 1 साल बाद आता है या कब आता है पता नहीं। तो खैर, इसलिए बहरहाल मैंने कहा चलो भाई तुम्हें मिलवा के ले आते हैं तुम्हारे फ्रेंड से। तो फिर KFC इन लोगों ने बोला कि हम वहाँ चलते हैं, क्योंकि अब KFC तो सारे बच्चों का जो है मोस्ट फेवरेट, तो वहीं जाते हैं, कुछ खा पी भी लेंगे और अपना अच्छा सा जो है टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। तो बस फिर क्या था, बच्चों को तैयार किया, फिर हम लोग निकल गए और KFC चले गए। तो KFC पहुँचे तो वहाँ पे बच्चों ने बैठ के खूब खाया पिया, एंजॉय किया और खेले भी। और बस मैं जो है बैठी हुई थी, कभी मोबाइल यूज़ कर रही थी, कभी इधर उधर की देख रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सी पता अकेली थी, मेरे साथ कोई था भी नहीं। तो मुझे तो हो रही थी बेजारियत कि मैं घर चली हूँ, लेकिन बच्चों से जब भी पूछ रही थी कि चलो घर चलते, तो बच्चे तो कहाँ राज़ी होते हैं। बच्चों को यही होता है कि नहीं अभी रुक जाए, अभी थोड़ा और थोड़ा और। तो बस इस तरह करते करते जो है जब हम घर आए तो तकरीबन मगरिब हो चुकी थी और मुझे टेंशन भी थी कि मुझे घर जाके खाना भी बनाना है, क्योंकि खाना भी नहीं बना हुआ था। तो मैंने कहा घर जाके मुझे खाना भी बनाना होगा। तो खैर फिर आके मैंने दाल चावल बनाए थे, आलू वगैरह फ्राई कर लिए थे और अचार था। तो मैंने कहा चलो गर्मी है तो ज़रा हल्का फुल्का ठंडा ठंडा खाना खाते हैं, ज़्यादा कोई हैवी गोश्त का आइटम नहीं खाते आज। तो बच्चे तो जो है KFC खा कर आए थे, तो बच्चों का तो पेट भरा हुआ था तकरीबन। और मैंने कहा भूख लगेगी तो ये भी हल्का फुल्का दाल चावल वगैरह खा लेंगे। तो बस यही है, बच्चों के साथ जो है हमें भी बच्चों को लेके चलना पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है। अब ये वो दौर तो है नहीं कि जब हमारे अम्मी अब्बू की तरह मतलब हमारी तो हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपने वालिदैन को बोलें कि हमें इस तरह से कहीं जाना है, इस तरह से कोई टाइम स्पेंड करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। और ना ही उस वक्त इस तरह का माहौल था कि आजकल जैसे हमारे बच्चे जो है मिलने मिलाने के लिए हमें KFC जाना है, हमें इधर जाना है मिलने के लिए। तो हमारा सीधा साधा सा दौर था और सीधे साधे से हमारे माँ बाप थे। तो बस इस तरह से हमारा वक्त गुजर गया। लेकिन आजकल बच्चों की डिमांड्स जो हैं बहुत अलग हैं, डिफरेंट है। और जो है हर चीज़ जो है बड़ी डिफरेंट है हमारे दौर के लिहाज से, हमारे बचपन के लिहाज से। तो लेकिन पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि ये बच्चों की रिक्वायरमेंट है और हम पूरी नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं कि आप उन्हें डांट डपट के और इस तरह से उन पर प्रेशराइज़ करके उनको और अपनी बात मनवा लें
क्योंकि इनको जितना प्यार से और सॉफ्टली लेके चलेंगे तो ये आपके कंट्रोल में रहेंगे, वरना नहीं तो ये आजकल के बच्चे जो है पे कंट्रोल से आउट हो जाते हैं। क्योंकि हर तरह के गैजेट इनके हाथ में, हर तरह की इनको आज़ादी चाहिए। माशाल्लाह अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं तो बच्चों को हर चीज़ की अवेयरनेस होती है, हर चीज़ का पता होता है। हमारी तरह नहीं कि हमारी अम्मी की आंखों से हम डर जाया करते थे, अम्मी अगर किसी चीज़ के लिए मना करती थी। लेकिन हमारे बच्चे ऐसे कि हम आँखें बाहर निकाल के गिरा भी दें तो हमारे बच्चे हमारी आंखों से नहीं डरते। मतलब एक कहने की बात ये है कि आजकल के बच्चे और हमारे दौर में बहुत फ़र्क था, बहुत डिफरेंस था। तो खैर बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, ओबीडिएंट हैं, बात सुनते हैं, कहना मानते हैं, सब कुछ है। लेकिन यह है कि इंसान को दौर के हिसाब से और वक्त के हिसाब से जो है इसी तरह से चलना चाहिए बच्चों को लेके। कि बच्चे आजकल का दौर जिस तरह का है, हम जिस तरह के स्कूल्स में भेजते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं, 10 लोगों को देखते हैं, मिलते मिलाते हैं, तो जो है बच्चों को भी तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे, मतलब ये है कि हमने कहीं जाना है तो माँ बाप के साथ जाना है, पेरेंट्स के साथ जाना है। और अभी है भी बहुत छोटी एज में, लेकिन ये है कि इनको पता है कि जहाँ पर भी जाना है वालिदैन के साथ जाना है, बाबा के साथ या मम्मा के साथ जाना है। तो इसलिए हम लोग भी फिर मना नहीं करते, जहाँ आने जाने का बोलते तो लेके चले जाते हैं कि चलो फ्रेंड से मिलना है। और माशाल्लाह जो फ्रेंड्स भी हैं वो भी सारे अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली के बच्चे हैं, तो इसलिए कोई मसला नहीं होता। तो फिर आराम से बच्चों को लेके ये है कि हम चले जाते हैं मिलने मिलाने के लिए। तो खैर बहरहाल बस उसके बाद मैं घर आई थी तो गर्मी बहुत थी। मैं कैरी भी उबाल के गई थी। मैंने कहा घर आती जो आप शोला बनाऊंगी, तो बस ये 1 किलो कैरी थी, उसमें 2 कप चीनी डाली, थोड़ा सा पानी जो है वो हल करके डाला, इसको ग्राइंड करा और बहुत मज़े का ठंडा ठंडा शरबत पी के तो अंदर तक ठंड उतर गई, आँखों में तक, आँखें तक ऐसी होती हैं कि ठंडी हो जाती है। तो बस ये गर्मियों का बड़ा ज़बरदस्त मशरूब है। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।